ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। आई होप आज वाले जो दिन है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि पिछले जो 4 दिन चल रहे हैं उसमें आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे और फाइनली अब कुछ ऐसा एक्शन होगा जिसमें आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा होपफुली, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो अब क्या करना है, अब हमें इंस्टाग्राम ऐड चलानी है। इसके लिए आपको कुछ पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे एंड दिस इज द ईजिएस्ट मनी दैट यू कैन स्पेंड। इससे पहले कि आप कोई एक्शन लो, कुछ भी करो, आपको हमेशा वो थोड़े थोड़े पैसे स्पेंड करते रहने हैं। आप 10-20 एक्सपेरिमेंट्स करते हो, उसमें एक चीज़ मिल जाती है। जब वो एक चीज़ मिल जाती है देन यू डबल डाउन ऑन इट, कि बार बार आप वही चीज़ करते रहोगे। तो आज का जो टेस्ट है वो ये है कि आपने गूगल फॉर्म बना दिया था। आपको एक सिंपल सा कैनवा में जाके एक पोस्टर बना दीजिए कि बाय दिस डायरी करके, और जब वो क्लिक करेगा तो वो जो है गूगल फॉर्म में आपके वाले में जाएगा। वो कैसे करना, एक नॉर्मल सी वीडियोस वगैरह हैं वो देख लीजिए। सिंपल इंस्टाग्राम में इसलिए बोला हूँ क्योंकि फेसबुक मैंने इसलिए नहीं बोला, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो फिर बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं जिसमें शायद आपको टाइम लग जाए। लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए आप नॉर्मल नया अकाउंट क्रिएट करना है या अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में करो, बाद में डिलीट कर देना, कुछ भी करो, लेकिन ये वाली आपको ऐड चलानी है। और 400-500 करके जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स इस डायरी को यूज़ करते हैं, जो भी आपकी हाइपोथेसिस है अब तक, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, वहाँ पे आप जाओ और बार बार इस चीज़ को देखो। जब आप ये डालोगे तो आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होंगे और फिर आपकी एक परसेप्शन बनेगा कि आप अगर ये डायरी का बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हो, जो कि हमारी हाइपोथेसिस थी, एक्चुअल में शायद आप कुछ और करोगे। तो अगर ये डायरी वाला जो बिजनेस है वो एक्चुअल में आप करना चाह रहे हो, जो कि करोड़ों की प्रोडक्टिविटी की डायरी बिक रही है, आपका अगर ये एग्जाम, अगर आपकी हाइपोथेसिस थी, तो उस पर लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर आप और एग्रेसिवली चाहते हो कि आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, अमेज़न में जाओ, एक एफिलिएट जो है वो अकाउंट आप खोल लो। एफिलिएट वैसे तो पता ही होगा, नहीं भी पता तो एफिलिएट क्या है कि लेट्स से कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, ये डायरी है, आप इसका एफिलिएट बन जाते हो कि जब भी ये डायरी बिकेगी, अगर आप मेरी ये डायरी बिकवाते हो तो उसका कुछ परसेंटेज मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो ये सिंपल एफिलिएट का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए अमेज़न का। तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, तो गूगल फॉर्म या अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इस पर्टिकुलर डायरी का, क्योंकि आपके पास डेटा आ चुका है, या किसी भी प्रोडक्ट का, आप क्या करो, एक एफिलिएट लिंक बना लो। अब क्या होगा, आप एक पोस्टर बनाओगे कैनवा में जाके कि बाय दिस डायरी बी प्रोडक्टिव, या जो भी आपको लग रहा है, अच्छा सा एक सिंपल सा वो बनाओ। अमेज़न इंस्टाग्राम में आप 500 रुपये दो, उसमें ऐड चलाओ जितने की भी आप चलाना चाहते हो। जब कोई भी इस लिंक को क्लिक करेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, अमेज़न में, और वहाँ पर वो इस चीज़ को बाय कर सकता है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्योर डेटा मिलेगा कि एक्चुअल में किसी ने इसको बाय किया भी या नहीं। एक्चुअल में जो आप डिमांड थे, आप कस्टमर के जो मार्केट है वो समझ भी पाते हो या नहीं। तो वो जो जब आपको चीज़ पता चल जाएगी, तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हो। काम नंबर 1, वो जो लिंक मिलेगा आपको उसको छोटा कर देना। शॉर्टन लिंक होता है बिटली करके, वहाँ पे जितनी बार भी वो बंदा क्लिक करेगा, यानी आपकी ऐड को कितनी बार क्लिक किया, वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसका शॉर्ट लिंक करोगे। और उसके बाद वो अमेज़न में गया, और अमेज़न में एक्चुअली में सेल कितनी हुई? हो सकता है 500 रुपये आपने स्पेंड करे और एक भी सेल नहीं हुई। तो इसका मतलब था कि थैंक गॉड 500 रुपये खर्च हुए, इसकी वजह से दुखी मत हो जाओ, इसकी वजह से खुश हो जाओ कि 500 रुपये में ही मुझे पता चल गया कि ये डायरी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, या स्पेशली मेरे से नहीं बिकेगी, क्योंकि बिक तो रही है। या फिर जो प्रॉब्लम है, जो अलग एंगल आप देना चाहते थे मार्केटिंग का, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अलग एंगल देना चाहते थे कि बिगर डायरी या जो भी आप चीज़ आप टेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो 1, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 1 या तो आप वो डेटा गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। सेकंड, या तो आप अमेज़न में जाके उस लिंक को क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो कि बाय इट, और वो लिंक को ट्रैक करना है कि कितने क्लिक आए। 500 रुपये में लेट से आपको 20 रुपये का एक लिंक पड़ता है, ठीक है, तो ये 25 के आसपास जो है वो आपको क्लिक्स मिलेंगे। 25 में से हो सकता है 1 या 2 लोग खरीद लें। तो अब क्या होगा, लेट से कि आपको 500 रुपये खर्च करके 10 या 20 रुपये मिले, बट वो 10 या 20 रुपये की बात नहीं है। अभी हम अमीर बनना नहीं चाह रहे, हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसी के बारे में चैलेंज है। वो 10 या 20 क्या होता है कि आपको उसमें कुछ परसेंटेज मिली है। लेट से कि हर 100 रुपये में आपको 4 रुपये मिले हैं बिकवाने के लिए, 4%। तो अब आपको 20 रुपये मिले, तो 20/4, यानी आपने 5 डायरियाँ जो है वो बिकवा दी है। तो अब आप ये सोचो कि 500 रुपये की मैं ऐड चलाया, अगर मेरी खुद की डायरी होती तो 4 डायरी बिकती है, तो 1 डायरी का प्राइस जो है मुझे कितना रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और जो सामान है वो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि डायरी मैं इतनी की खरीदूंगा, इतनी ये चीज़ होगी, एंड सो ऑन। तो कुछ जो डेटा है वो आपको मिलेगा। हो सकता है आप नंबर के आसपास पहुंच लो कि अच्छा बेशक अभी मेरे को 20 रुपये मिले हैं, ये तो एफिलिएट इनकम से मिले। अगर मैं खुद की डायरी बेचता तो वो 490 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। फिर भी आप उसको, जो डिफरेंस है वो आपने कम कर दिया और आप उसके आसपास पहुंच रहे हो। फिर आपको लगेगा या तो मुझे डायरी कम करनी पड़ेगी, या मुझे नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ाने पड़ेंगे,
तो शायद मैं जो पोस्टर है उसको चेंज कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो वहाँ से आपकी जो थिंकिंग है वो मिलेगी। तो ये बाइनरी गेम नहीं है कि चला नहीं चला, ये ऐसा है कि आप कितना ऊपर लेके आ सकते हो, उनका डिफरेंस कितना कम कर सकते हो, ब्रेक इवन तक ला सकते हो, या फिर उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो उसको कि नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जो 5 दिन का बिजनेस वाला कॉन्सेंट्रेटेड चैलेंज था। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन एक बार मैं समराइज कर देता हूँ स्पेशली इन 5 दिनों को। नंबर 1 हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, आई थिंक मैं खुद ही भूल गया, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दैट वाज रीडिंग रिव्यूज ऑन अमेजॉन। तो सबसे पहले हमने अमेजॉन के रिव्यूज पढ़े कि उसमें जो एक्चुअल कस्टमर्स है उनका डेटा क्या है। नंबर 2 वी रोट अ हाइपोथेसिस कि हमने एक ऐसी एक्शनेबल टेस्टिफाइबल स्टेटमेंट बनाई जिसमें एक ही पैरामीटर हम देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि लेट से वो डायरी छोटी थी तो डायरी का बड़ा साइज सेम प्राइस पे क्या वो बिकेगा कि नहीं। तो वो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई। देन देयर वाज अ थर्ड थिंग व्हिच वाज मॉम टेस्ट। हमने समझा कि सवाल किस तरीके से पूछने चाहिए लोगों से ताकि हमें एक्यूरेट डेटा मिले, क्योंकि अगर गलत डेटा मिलेगा तो 10 साल तक गलत डेटा पे आप काम करते रहोगे तो वो हार्डवर्क आपको पे नहीं करेगा, वो डायरेक्शन हैज़ टू बी राइट। देन फोर्थ थिंग इज कि वो जो मॉम टेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जब हम समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, उसको हमने गूगल फॉर्म में डाल दिया। एंड फिफ्थ इज इंस्टाग्राम एड्स। तो हमने वो इंस्टाग्राम एड्स में डाला और अब हम देख रहे हैं कि क्या वो फॉर्म से हमें ठीक आंसर मिलता है या नहीं, या फिर इस यहाँ पर मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप अमेजॉन के एफिलिएट बन जाओ और एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट सेल करके देखो कि अब आपको उस एंगल से बेच के वो मिल रहा है कि नहीं। यानी तो फिर अब आप बोलोगे अगर मैं बेच ही रहा था तो फिर मुझे हाइपोथेसिस का या फिर मॉम टेस्ट का फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए, अगर आप हाइपोथेसिस या मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं रिव्यूज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम शायद पता चल गई होगी कि जो डायरी का साइज़ है छोटा, ज़्यादातर लोग उससे दुखी थे। तो आप उस तरीके का पोस्टर बनाओगे कि बिगर साइज़ या जो भी आप एंगल पुट करना चाहते हो, बिगर साइज़ एंड दिस मच, बिगर साइज़ है एंड लेस प्राइस एट दिस कॉस्ट विद दिस मच रिव्यूज़, और उस तरीके से आप सेल कर सकते हो। या जो भी होगा, आई होप यू गॉट द आइडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद।